हुजूर, पाक ने इरशाद फरमाया, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, फिर मौत को मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा और मौत को जहन्नम और जन्नत के दरमियान में लटकाकर ज़िबह किया जाएगा। इसके बाद एक मुनादी ऐलान करेगा, ए जन्नत वालों, अब मौत नहीं आएगी। ए जहन्नम वालों, अब मौत नहीं आएगी। उस ऐलान से जन्नत के लोगों की खुशी में इजाफा हो जाएगा और जहन्नम के लोगों को मायूसी होगी, गम होगा, क्योंकि अब मौत नहीं आने वाली। और जन्नती सभी खुशी से झूम उठेंगे, क्योंकि अब मौत नहीं आने वाली। हमेशा हमेशा जन्नत में रहना है और इसीलिए अल्लाह ताला को राज़ी कर लो। इसी में कामयाबी है जो इंसान दुनिया से थोड़ा सा भी ईमान बचा कर ले गया, उसे अल्लाह ताला दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत देंगे। हजरत आयशा हुजूर पाक से रिवायत करती है कि हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुरान मजीद को पढ़ता हो और कुरान को पढ़ने में माहिर हो, तो वह शख्स बड़ी इज्जत वाले फरिश्तों और पैगंबरों के साथ होगा। और जो शख्स कुरान मजीद को अटक अटक कर परेशानी के साथ पढ़ता हो, उसको कुरान पढ़ने का डबल सवाब मिलता है। और जिस घर में कुरान मजीद की तिलावत होती है, वह घर आसमान वालों के लिए इस तरह चमकता है जिस तरह दुनिया वालों के लिए आसमान में तारे और सितारे चमकते हैं। इसलिए जितना हो सके कुरान मजीद की तिलावत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि यह ऐसा कलाम पाक है जिसकी बरकत से अल्लाह ताला हम पर और आप पर, तमाम मुसलमान पर रहम फरमा देंगे। और कुरान मजीद को अच्छे से पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी पढ़ाओ ताकि अल्लाह ताला तुमसे राजी हो सके। और यह बेहतरीन काम है। खुद भी पढ़ो, दूसरों को भी पढ़ाओ, ताकि दूसरे लोग जो कुरान मजीद नहीं पढ़ पाए, वह भी अल्लाह ताला की कही हुई बातों को जान सके, उन पर अमल कर सके और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हम सबको कुरान मजीद की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए और हमें उस पर अमल करने की हिदायत अता फरमाए। रात में सोने के लिए जाओ तो सोने से पहले सूरत तबारकल्लजी पढ़ो। जो शख्स इस सूरत को हर रोज सोने से पहले या ईशा की नमाज के बाद पढ़ लेगा, उसके लिए यह कब्र में अजाब से बचाने के लिए मुहाफिज बन जाएगी। जब अजाब पैरों की तरफ से आएगा तो उस मरे हुए इंसान के पैर बोलेंगे, आपको इस तरफ से आने की कोई इजाजत नहीं, क्योंकि इस शख्स ने तबारकल्लजी सूरत पढ़ी। आप इस जगह से दाखिल नहीं हो सकते। फिर दूसरी जगह से अजाब आएगा और फिर दूसरा हिस्सा भी यही कहेगा। फिर हाथों की तरफ से अजाब आएगा, हाथ भी मना कर देंगे। और फिर मुंह की तरफ से अजाब आएगा, वह भी फिर मना कर देगा। इसी तरह हर हिस्सा शरीर का अजाब से मना फरमा देगा। आपको इधर से आने की कोई इजाजत नहीं, क्योंकि इस शख्स ने सूरह तबारकल्लजी पढ़ी और अजाब वापस चला जाए।